नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। वियतनाम के खूबसूरत फू क्वाक द्वीप के पास हुए दर्दनाक नाव हादसे ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। एक स्पीड बोट में सवार भारतीय पर्यटकों की यात्रा अचानक मौत के मंजर में बदल गई। इस हादसे में 15 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जबकि कई लोग प्रभावित हुए। मरने वाले लोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मचारी कंपनी की ओर से आयोजित एक ट्रिप पर गए थे। लेकिन अब इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सवालों से पता चलेगा कि ये सिर्फ समुद्री मौसम की मार थी या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसकी वजह बनी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाव पलटने के बाद इतने लोग अंदर ही क्यों फंस गए। राहत और बचाव टीमों के मुताबिक कई यात्री नाव के उलटने के बाद उसके बंद कैबिन में फंसे रह गए थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि स्पीड बोट का डिजाइन कैसा था। क्या उसमें आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते मौजूद थे? क्या यात्रियों को समय पर बाहर निकालने का मौका मिल सकता था? इसके अलावा लाइफ जैकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी थी? क्या वे सुरक्षा मानकों के मुताबिक थी? समुद्री यात्रा में लाइफ जैकेट, इमरजेंसी सिग्नल और बचाव उपकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल मौसम को लेकर है। शुरुआती जानकारी में तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों को हादसे की वजह बताया गया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के समय आसपास कुछ दूसरी टूरिस्ट बोट भी चल रही थी और वे सुरक्षित वापस लौट आए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया या फिर अचानक आए समुद्री बदलाव ने ये हादसा कर दिया। अब जांच में मौसम विभाग की रिपोर्ट और कोस्ट गार्ड के अलर्ट सिस्टम की जानकारी अहम भूमिका निभाएगी। इससे साफ हो सकेगा कि ये प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी मानवीय गलती का नतीजा। जांच का एक बड़ा हिस्सा नाव की क्षमता को लेकर भी होगा। हादसे के समय स्पीड बोट में कुल 36 लोग मौजूद थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक और 4 स्थानीय क्रू सदस्य शामिल थे। अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या नाव को इतने लोगों को ले जाने की अनुमति थी या फिर क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया गया था। अगर किसी नाव में जरूरत से ज्यादा वजन हो जाए तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में तेज समुद्री लहरें या हवा का एक बड़ा झटका भी नाव को पलटने के लिए काफी हो सकता है। इसके साथ ही कई और सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। क्या यात्रियों को यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई थी? क्या किसी तरह की इमरजेंसी ड्रिल कराई गई थी? क्या नाव का नियमित मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑडिट होता था? और क्या हादसे के वक्त तुरंत मदद के लिए कोई संकट संदेश भेजा गया था? फिलहाल जांच जारी है और आने वाली रिपोर्ट से ही ये साफ होगा कि इस दर्दनाक हादसे की असली वजह क्या थी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समुद्री पर्यटन में सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी भी यात्रा में रोमांच से ज्यादा जरूरी यात्रियों की सुरक्षा होती है और इस हादसे के बाद इन नियमों की सख्ती से समीक्षा होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।